क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनियां अब दुनिया की निवेश दौड़ में पीछे रह गई हैं? कुछ साल पहले तक भारत की कंपनियां उभरते बाजारों की दुनिया में चमकता सितारा मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 26 साल में पहली बार MISCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के टॉप 10 में भारत की एक भी कंपनी शामिल नहीं है। कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां इस सूची में मजबूती से जगह बनाए हुए थी, लेकिन अब ये कंपनियां टॉप 10 से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उनके मन में है कि क्या विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय कंपनियों पर कम हो रहा है? क्या दुनिया का पैसा अब भारत से निकलकर दूसरे देशों में जा रहा है, या फिर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर ने निवेश का पूरा खेल भारत में बदल दिया है? आज इसी के ऊपर चर्चा होगी। आज की वीडियो में इस बदलाव को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे 26 साल बाद भारत को ऐसा झटका लगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा, आप देख रहे हैं बिस्तक। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आखिर होता क्या है। दरअसल MSCI EM इंडेक्स दुनिया के सबसे जरूरी शेयर बाजार इंडेक्स में से एक माना जाता है। इसमें भारत, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी और म्यूचुअल कंपनियां शामिल होती हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े विदेश फंड हो गए, पेंशन फंड, निवेश संस्थान और इसके अलावा इंडेक्स को देखकर निवेश का फैसला करते हैं। इसलिए किसी कंपनी या देश का इस इंडेक्स से ज्यादा वेटेज होना बहुत अहम माना जाता है। जितना ज्यादा वेटेज, उतना ज्यादा विदेश निवेश आकर्षित होने की संभावना होती है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि उस खबर की जिसने भारत के कॉर्पोरेट जगत को झटका दिया है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के टॉप 10 शेयरों की सूची से भारत पूरी तरह बाहर हो गया है। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियां जो पहले सूची में शामिल थी, अब फिसलकर सीधे सीधे 11वें और 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। यानी लगभग 2.5 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की कोई भी कंपनी इस अहम सूची में दिखाई नहीं दे रही है। ये बदलाव सिर्फ रैंकिंग का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल निवेशकों की बदलती जो सोच है और प्राथमिकताओं का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल दर्शाता है। अब बात करते हैं इन कंपनियों का बाजार में पिछले एक साल का प्रदर्शन भी देखिए कैसा रहा, तो वो कमजोर ही दिखाई दिया। HDFC बैंक के शेयर में पिछले एक साल में 26.19% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसके शेयर में भी पिछले एक साल में गिरावट ही रही, पूरे 13.33% की गिरावट। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया पर तेजी से बढ़ता प्रभाव। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया में AI को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ChatGPT जैसे AI टूल्स के आने के बाद कंपनियां, सरकारें और निवेशकों का फोकस AI और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर ही बना रहा है। AI को चलाने के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप्स और डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है, और यही कारण है कि सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को भी मिली है। और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा ताइवान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों को मिला है, और उसी वजह से इन कंपनियों का शेयर बाजार पर दबाव दिख रहा है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको हम TSMC के नाम से जानते हैं, वो आज की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी बनी हुई है। AI चिप्स की मांग बढ़ने से इसके कारोबार और शेयर दोनों में जो है शानदार तेजी देखने को मिली। इसी तरह बात की जाए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स जैसी कंपनियों की, जो AI और मेमोरी चिप की बढ़ती मांगों का लाभ उठा रही हैं। MSCI के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो TSMC अकेले इंडेक्स में 14% से ज़्यादा वेटेज रखती है। सैमसंग और SK हाइनिक्स को जोड़कर देखा जाए तो सिर्फ ये 3 कंपनियां ही इंडेक्स का लगभग 30% हिस्सा अपने नाम रखती हैं, नियंत्रण करती हैं। दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां फिलहाल AI थीम का हिस्सा नहीं है।
रिलायंस और HDFC बैंक जैसे कंपनियों की बात की जाए तो ये दोनों ही अपने अपने सेक्टर की मजबूत कंपनियां ज़रूर हैं, लेकिन निवेशकों की नज़र इस समय टेक्नोलॉजी और AI से जुड़ी कंपनियों पर टिकी हुई है और उस पर ही ज़्यादा नज़रें हैं। और यही वजह है कि विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा ताइवान और दक्षिण कोरिया और इसके अलावा चीन के टेक शेयरों की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ ही रुझान है। नतीजा ये हुआ कि इन देशों का MSCI इंडेक्स में वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत का हिस्सा घटता गया है। अगर देशों के स्तर के हिसाब से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ताइवान का वेटेज 26% से ज्यादा हो चुका है। दक्षिण कोरिया का हिस्सा 23% के आसपास है। चीन का हिस्सा 20% की हिस्सेदारी के साथ मजबूत जगह बनाए हुए है। इसके मुकाबले भारत का वेटेज घटकर सिर्फ 10.87% रह गया है, जो पिछले 6 वर्षों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। इसका मतलब है कि उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी पहले की तुलना में काफी कम हो रही है, जो भारत के शेयर बाजार में बहुत बड़ा झटका है। अब इसका असर देखिए भारतीय बाजार पर कैसा पड़ सकता है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। दुनिया के कई बड़े पैसिव फंड्स MSCI इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ये फंड उसी अनुपात में अलग अलग देशों में निवेश करते हैं जितना उनका इंडेक्स में वेटेज होता है। ऐसे में अगर भारत का वेटेज कम होता है तो इन फंड्स के जरिए भारत में आने वाले निवेश भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि लोगों का भारतीय बाजार पर कम रुझान है। एक्सपर्ट्स बदलाव को गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय शेयर बाजार पहले से ही विदेशी निवेशकों यानी FIIs की बिकवाली का दबाव झेल रहा हो। लगातार बिकवाली हो रही है विदेशी निवेशकों की भारत से। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत की विकास कहानी खत्म हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। घरेलू निवेश की जो भागीदारी है लगातार बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड में SIP निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च कर रही है और कंपनियों की कमाई भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इसकी जो टॉप 10 में देखा जाए लिस्ट है, उसमें भारत की कंपनियों का बाहर होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं दर्शाता है, बल्कि बदलते वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश ट्रेंड का बहुत बड़ा संकेत भी है। फिलहाल AI और सेमीकंडक्टर कंपनियां दुनिया की नई पसंद बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय कंपनियां आने वाले समय में इन चुनौतियों यानी इन चैलेंजेस का सामना करती है, या फिर दुनिया के निवेशकों की जो भी पहली पसंद AI और सेमीकंडक्टर जैसे ताइवान और दक्षिण कोरिया की तरफ ही रहती है, या भारत अपनी पहचान इसमें बनाकर असल जीत हासिल करती है। बाकी आगे क्या होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 26 साल में पहली बार भारतीय की कोई भी कंपनियां इस टॉप 10 की लिस्ट में नहीं शामिल हुई है। एक बहुत बड़ा संकेत है भारतीय कंपनियों के लिए कि उनको अब AI और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, जिससे वो 11वें से 12वें की जगह आगे बढ़े, ना कि पीछे। आपका इस पर क्या कहना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बनी रहें बिस्तक के साथ।